हाय गाइस, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी होने वाली है जिसको मैंने पूरे दिल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने मेरे चैनल पर पहली स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को प्यार दिया है, आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। ये कहानी है गोंगशिम की, एक ऐसी लड़की जो पूरी लाइफ अपनी बड़ी बहन की शैडो में रहती आई है, सिर्फ इसीलिए कि उसकी बहन हमेशा से ही उससे ज्यादा प्रिटी और इंटेलिजेंट होती है। इसी कंपैरिजन की वजह से गोंगशिम सबसे अलग अलग रहती है, पर उसका ये परसेप्शन तब बदल जाता है जब उसकी लाइफ में दो हैंडसम हीरोज की एंट्री होती है, जो ना सिर्फ उसे उसके ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, बल्कि उसे रियलाइज करवाते हैं कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। पर आगे चलकर उसका दिल किसे पसंद करता है, ये तो आपको इस लव ट्रायंगल स्टोरी को जानने के बाद ही पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है कोर्ट रूम से, जहां हम लॉयर दांते को उसके क्लाइंट को डिफेंड करते हुए देखते हैं। और इस सीरियस माहौल का मूड एकदम चेंज हो जाता है जब कोर्ट की हियरिंग खत्म होने के बाद दांते वहीं फर्श पर पड़े बिस्किट को उठाकर खा लेता है। जी हाँ, यही हमारे हीरो की रियल पर्सनैलिटी होती है। दांते एक एक्सट्रोवर्ट फन लविंग गाय है जो बाय प्रोफेशन एक लॉयर है और चीजों को देखने का उसका अपना एक अलग ही नजरिया है। वहीं दूसरी तरफ गोंगशिम एक शाय और इंट्रोवर्ट लड़की है और उसकी इस पर्सनालिटी का क्रेडिट जाता है उसकी फैमिली को। दरअसल गोंगशिम की बड़ी बहन गोंगमी शुरू से ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्राइट स्टूडेंट होती है, जो अब एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में एक लॉयर है, जबकि गोंगशिम एक जॉबलेस लड़की है जिसकी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है इस बात में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर का खर्च चलाने और पुराने लोन्स की पेमेंट करने की वजह से गोंगमी को घर में खूब अटेंशन मिलती है। यहाँ तक कि गोंगशिम के बेडरूम को भी एक ड्रेसिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मैडम गोंगमी को अपने डिजाइनर आउटफिट रखने के लिए एक वॉक इन क्लोजेट की जरूरत होती है। अपने घर में इस भेदभाव से तंग आकर गोंगशिम अपने घर की छत के ऊपर वाले रूम को रेंट पर ले लेती है, पर फिलहाल पैसों की जरूरत की वजह से गोंगशिम उस रूम को किराए पर देने का फैसला करती है। और इंटरनेट पर दी एड को देखकर दांते उस एड्रेस को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और हमारे हीरो हीरोइन की एक तूफानी सी पहली मुलाकात होती है। दरअसल सुबह सुबह उठने के बाद गोंगशिम अपने फेवरेट फ्लावर्स के साथ सेल्फी ले रही होती है, तभी वहां मौजूद फ्लावर पॉट में से एक नीचे गिरने लगता है और इससे पहले वो फ्लावर पॉट नीचे खड़े दांते के सिर के 2 टुकड़े करता, वो तेजी से वहां से हटने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद गोंगशिम वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दांते तेजी से दौड़कर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, पर गोंगशिम अपनी गलती रियलाइज करके दांते से माफी मांग लेती है। पर मैटर सोल्व होने के बाद भी जब दांते छत की तरफ जाने लगता है, तब गोंगशिम को पता चलता है कि वो पर्सन उसका रूम किराए पर देखने के लिए आया है। पहली ही मीटिंग में दांते गोंगशिम के फनी हेयर स्टाइल की वजह से उसका मजाक उड़ाता है, और जब वो उससे रेंट में डिस्काउंट की डिमांड करता है तो गोंगशिम पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है। वो दांते से एडवांस डिपॉजिट की डिमांड करती है तो ब्रोकन दांते की जेबें खाली होती है। डिपॉजिट पे करने के लिए दांते तो एक दिन की मोहलत लेकर वहां से चला जाता है, पर गोंगशिम इस बात से अनजान होती है कि इस इंटरेस्टिंग पर्सन के आने से उसकी बोरिंग लाइफ में एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है। गोंगशिम किसी भी तरह से इस अजीब से आदमी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी उसे एक दूसरे बायर का मैसेज आता है जो उसे एडवांस रेंट और डिपॉजिट दोनों पे करने के लिए रेडी होता है। गोंगशिम उस पर्सन की बुलाई जगह पर पहुंचती है तो वो वहीं पार्क में खेल रहे दांते को देखती है, जो कुछ हट्टे कट्टे लड़कों पर रौब जमाकर उनसे पैसे ले रहा होता है। ये देखकर गोंगशिम दांते को बुली समझने लगती है और शुक्र मनाती है कि अब उसे उसके कांटेक्ट में नहीं आना होगा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसे मैसेज करके बुलाने वाला पर्सन दांते ही होता है। दांते रेंट और डिपॉजिट गोंगशिम के हाथ में देकर दोनों के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के प्रूफ के तौर पर एक सेल्फी लेता है, और पैसों की जरूरत की वजह से दांते को एज अ किराएदार एक्सेप्ट करने के अलावा गोंगशिम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सेकंड लीड जुनसू एक बहुत ही स्वीट, केयरिंग और गुड बॉय टाइप पर्सन है, जो शहर की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पर उसका बिहेवियर और लाइफस्टाइल उतना ही सिंपल है। बचपन में जुनसू के बर्थडे वाले दिन उसके कजन का किडनैप हो जाता है, जिसके 25 साल बाद भी उसका कुछ पता नहीं होता, और इन सब के लिए जुनसू की ग्रैंडमदर उसे जिम्मेदार ठहराती हैं। प्रेजेंट में भी ग्रैंडमदर को एक मिस्टीरियस कॉल आती है जो उन्हें उनके खोए ग्रैंडसन की इंफॉर्मेशन देने का दावा करता है। जुनसू जब कॉल की डिटेल्स निकलवाता है तो वो बताता है कि कॉल फिलीपींस से थी, जो कि एक प्रैंक कॉल भी हो सकती है।
पर ग्रैंडमा जुनसू को गिल्टी फील करवाते हुए उसे भला बुरा सुना देती हैं। दादी की डांट से जुनसू काफी अपसेट हो जाता है और एक बार में काफी ड्रिंक कर लेता है। ड्रंक हालत में ड्राइविंग को अवॉइड करने के लिए जुनसू एक पार्ट टाइम ड्राइवर को मैसेज करके बुलाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि दांते होता है। पर दांते के वहां पहुंचने से पहले जुनसू का कुछ लड़कों से झगड़ा हो जाता है और वो गुंडे उसकी पिटाई करने लगते हैं। पर दांते सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है और उन सब की ऐसी धुलाई करता है कि सब भागते नजर आते हैं, जिसके बाद दांते ड्रंक जुनसू को उसके घर छोड़ देता है। उसी रात एक और घटना घटती है। दरअसल गोंगशिम जिस गैस स्टेशन पर एज अ पार्ट टाइमर काम करती है, वहाँ एक रिच और नकचढ़ी लेडी आती है, जो बिना बात ही गोंगशिम को नीचा दिखाना शुरू कर देती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो लेडी गोंगशिम पर हाथ तक उठा देती है। वहाँ का स्टाफ दोनों में बीच बचाव करता है, पर इस पूरे इवेंट से गोंगशिम बहुत ज्यादा फिजिकली और इमोशनली हर्ट हो जाती है। घर पहुंचकर उसे सेकंड टॉर्चर का सामना तब करना पड़ता है जब उसकी मॉम उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने की बजाय इंसिडेंट की इनिशियल प्रूफ रखने के लिए उसके जख्मों की पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है। और सेल्फिश गोंगमी घर लौटकर अपनी बहन से उसका हालचाल पूछने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे उसके बॉस से डांट पड़ी होती है। गोंगमी के ऐसे बिहेवियर से गोंगशिम काफी हर्ट हो जाती है, पर फिर भी उसके पेरेंट्स चुप रहते हैं। कुछ टाइम के बाद गोंगमी मैडम का मूड ठीक होता है तो वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपनी बहन की तरफ से मिला ये छोटा सा रिस्पॉन्स पाकर भी गोंगशिम काफी खुश हो जाती है। गोंगशिम की मदर गोंगमी से पूछती है कि गोंगशिम के केस में उन्हें कॉम्पनसेशन मिल पाएगा या नहीं, तो लॉयर गोंगमी रिप्लाई करती है कि क्योंकि गोंगशिम विक्टिम है तो वो लोग इजीली केस को जीत जाएंगे। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ऑफिस पहुंचकर गोंगमी को पता चलता है कि उसकी बहन को असॉल्ट करने वाली वो बदतमीज लेडी और कोई नहीं बल्कि उसके बॉस की वाइफ है। और क्योंकि बॉस जल्द ही पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाला है, तो ये बात उसकी इमेज के लिए बिल्कुल सही नहीं होगी। इसी वजह से उनकी फर्म के बेस्ट से बेस्ट लॉयर भी इस केस को सेटल करने में फेल हो जाते हैं। तो इस मोमेंट पर सेल्फिश गोंगमी सामने आती है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की सोचती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से इस केस को क्लोज करवाने का प्रॉमिस करती है, चाहे इसके लिए उसकी छोटी बहन को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग गोंगशिम अपना मेडिकल करवाने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात सेकंड लीड जुनसू से होती है। हॉस्पिटल में हमारा वेल मैनर्ड बॉय लेडीज फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए गोंगशिम को पहले एलिवेटर में एंट्री करने देता है। जुनसू को पहली ही नजर में गोंगशिम काफी क्यूट लगती है। वहीं दूसरी तरफ पहली बार किसी एक्सट्रीमली हैंडसम बॉय से अटेंशन मिलने पर गोंगशिम उसके एक्शंस पर डाउट करती है। खैर, इस छोटी सी मीटिंग के बाद जुनसू दांते से मिलने पहुंचता है। दरअसल उस रात गुंडों वाले इंसिडेंट के दौरान दोनों बॉयज के फोन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। दांते, जो कि रूफटॉप वाले रूम में शिफ्ट कर चुका है, वो जुनसू को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। जुनसू उस रात उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स के तौर पर दांते को कुछ पैसे ऑफर करता है, जिसे दांते मना कर देता है। पर जिस वक्त दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, गोंगशिम की नजर उन पर पड़ जाती है और हमारी ओवर थिंकर हीरोइन को एक बार फिर गलतफहमी हो जाती है कि दांते अपना रौब दिखाकर जुनसू से पैसे वसूल कर रहा है। गोंगशिम पेट्रोलिंग के दौरान घूम रही पुलिस को वहां बुलाकर लाती है, पर जब पुलिस दांते को अरेस्ट करने वाली होती है तो जुनसू सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है और ना चाहते हुए भी गोंगशिम को दांते से माफी मांगनी पड़ती है। हालांकि वो अपॉलॉजी रिग्रेट कम और धमकी ज्यादा लगती है। ये क्यूट सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद गोंगशिम घर लौटती है तो अपनी फैमिली का बदला हुआ मूड देखती है और जो लोग कल तक उसे असोल्ट करने वाली लेडी को मरने मारने को तैयार थे, अचानक ही वो गोंगशिम को केस वापस लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एरोगेंट लेडी गोंगमी के बॉस की वाइफ होती है। और एक बार फिर लिटिल गोंगशिम का दिल टूट जाता है। वो अपनी हर्ट फीलिंग्स को सबके सामने एक्सप्रेस करती है कि कैसे उसकी फैमिली हमेशा सिर्फ उसकी बहन को सपोर्ट करती आई है और आज वो लोग उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें गोंगशिम की बॉडी पर लगी चोटों के निशान भी नजर नहीं आ रहे। पर फाइनली अपना डिसीजन सुनाते हुए गोंगशिम कहती है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगी और उस लेडी पर केस जरूर करेगी, चाहे गोंगमी उसकी हेल्प करे या ना करे। वहीं नए नए फ्रेंड बने दांते और जुनसू डिनर के लिए एक होटल जाते हैं, जहां सरप्राइजिंगली दोनों नोटिस करते हैं कि उनकी कई सारी हैबिट्स एक जैसी हैं, जैसे कि दोनों को ही एग से एलर्जी होती है। उधर अपने इकलौते फ्रेंड के साथ गोंगशिम भी ड्रिंक करने के लिए एक प्लेस पर जाती है, जहां नशे की हालत में वो अपना सारा दुख उसके सामने बयान करती है। साथ ही गोंगशिम अपने फ्रेंड से किसी सस्ते और अच्छे लॉयर का पता लगाने के लिए भी कहती है, ताकि वो अपना केस खुद लड़ सके।
हद से ज्यादा ड्रंक होने के बाद गोंगशिम घर लौट जाती है और इस तरह लिमिटलेस ड्रिंक करने का साइड इफेक्ट उसे अगले दिन नजर आता है, जब उसकी और दांते की नींद एक ही बेड पर खुलती है। दरअसल पिछली रात गोंगशिम ये भूल जाती है कि अपने रूम को वो ऑलरेडी रेंट पर दे चुकी है, और क्योंकि दांते ने पासवर्ड भी चेंज नहीं किया होता है तो इस पूरे कंफ्यूजन का नतीजा उन्हें अब देखने को मिलता है। पूरी सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है ये रियलाइज करते ही गोंगशिम वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भागती है, तो पीछे पीछे दांते उसे उसकी विग देने के लिए आता है, जो कि वो अपने सिर पर बने हुए बाल स्पॉट को छुपाने के लिए पहनती है। और इस तरह दोनों एक बार फिर एक क्यूट सा मोमेंट शेयर करते हैं। इसके बाद गोंगशिम का फ्रेंड उसे कॉल करता है और बताता है कि उसने उसके लिए एक सस्ता और अच्छा लॉयर ढूंढ लिया है। और जब गोंगशिम उस एड्रेस पर पहुंचती है तो सामने दांते को देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जिस पर्सन को अब तक वो एक आवारा समझ रही होती है वो तो असल में एक लॉयर निकलता है। और उसे देखते ही गोंगशिम की जुबान से पहला सवाल यही निकलता है कि क्या वो सच में एक आवारा लॉयर है। और यहीं पर पहले एपिसोड का एंड हो जाता है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नेक्स्ट पार्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद ड्रामा टेल्स।